आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब देखिए पहले चरण की आप लोग कह रहे हैं विड्रॉल का, पहले चरण के लिए तो विड्रॉल का भी टाइम निकल गया। और देखिए आपकी यहां पर 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर आप लोग लड़ रहे हैं आपस में। वैशाली जहां आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, बांसवाड़ा बिहार शरीफ राजा पाकर कांग्रेस वर्सेस सीपीआई, और गौरा बोराम जहां पर आरजेडी वर्सेस वीआईपी है। सेकेंड फेज में भी ऐसे 13 सीटें ऐसी हैं कुल। क्या हो गया आलोक जी? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो दीपावली के मौके पर जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने बढ़ई, मैकेनिक, मोची, मखाना उत्पादक और हलवाई सभी का जिस तरह से अनादर किया है, और जिस काम का अनादर जिस शब्दों में किया है, मैं समझता हूं उनको माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो। दूसरी बात जो आपका मूल सवाल है कि किस तरह से क्या होगा, अरे भाई मैं मोदी घांची की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार के लोगों की बात कर रहा हूं, मैं मोदी तेली की बात नहीं कर रहा हूं। शब्दों पर लगाम दो, मेरे पास बहुत शब्दों का पिटारा है। मैं फिर कहूंगा, अरे बाबा, अरे भाई मुद्दों पर आ जाइए। आपने जिस तरह से तमाम समाजों का अनादर किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप हंस रहे हैं बैठकर। बढ़ई का काम कोई अनादर करने के लिए नहीं है, मैकेनिक का काम कोई अनादर करने के लिए नहीं है। अगर वहां पर जाकर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है तो उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। बात तो सही है। दूसरी चीज यह है कि डबल अलायंस है। एक अलायंस में कहीं पर आपको खटास नजर आ रही है, हो सकता है कहीं पर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको विड्रॉल अभी बाकी है। हमारे पास 3 दिन अभी भी अंजना जी बचे हुए हैं, हम उसमें भी विड्रॉल भी करेंगे और बाद में भी कैंडिडेट बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरफ अघोषित अलायंस चल रहा है कि हनुमान जी जो हैं, चिराग पासवान जी जो मोदी जी के हनुमान जी कहते हैं, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, जेडीयू को डैमेज करने के लिए पिछली बार भी उन्होंने किया था और इस बार भी कर रहे हैं। और ये बात जेडीयू समझ चुकी है, नीतीश जी पूरी तरह से इस बात को समझ चुके हैं। कल तक तो ये चल रहा था कि जेएमएम भी चुनाव लड़ेगी और तमाम चीजें, लेकिन जेएमएम वाले मैटर को आज जिस तरह से कांग्रेस लीडरशिप ने बड़े साइलेंटली हैंडल किया है, बाकी चीजों को भी हैंडल किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहां तक बात अभी बढ़ई की और लड्डू की और तमाम चीजों की हुई थी, तो रेल मंत्री साहब बताएं कि बिहार में छठ का पर्व है, वो 12,000 जो स्पेशल ट्रेन चलाई थी वो कहां चल रही हैं? वो अपने ऑफिस में रील बनवा रहे हैं और वहां पर भी लड्डू ही बांट रहे हैं। वो किस बात के लड्डू बांट रहे हैं? जरा अजय आलोक जी बताएं कि बिहार के लोग जो पूरे देश से आ रहे हैं, कल सूरत की स्टेशन का घटना देखी आपने, किस तरह से लोग एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। दुर्भाग्य ये है कि इस बार बीजेपी पूरी तरह से जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहती थी, एसआईआर के माध्यम से घपला सुप्रीम कोर्ट ने रोका। अब हम चुनाव को मुद्दों पर लेकर आना चाहते हैं और मुद्दों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो कोई मुद्दा हो। हम बिहार से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उन्हीं को सेंटर में रखकर चुनाव लड़ेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दें। जवाब दे दीजिए, कितने कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार? ठीक है, कितने लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए, आरजेडी तो 143 क्लियरली बता देना चाहता हूँ, 61 कैंडिडेट लड़ रहे हैं और बदहजमी जो है वो बदहजमी जो है पूरी तरह से आज मुद्दों की बिहार के अंदर दिखाई दे रही है। कह रहे हैं 61 बता दिया मैंने, 61 कैंडिडेट हैं। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। कंचना जी, मतलब अब देखिए, आप लोग उस दिन भी कह रहे थे कि भाई 1-2 सीटों पर तो ऐसा हो ही जाता है, ऐसा वापस भी ले लेंगे, लेकिन अभी भी आपकी 13 सीटें ऐसी हैं और पहले फेज का तो खत्म ही हो गया विड्रॉल के लिए टाइम। तो कहां पर बात खटकी? और आपने पप्पू यादव जी को सुना ही, वहां तो मानने को तैयार नहीं तेजस्वी जी को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, अभी तो आलोक शर्मा जी ने खुद कांग्रेस के प्रवक्ता है और आधिकारिक प्रवक्ता हैं अंजना जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके बयानों से उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक चीज मैं भी क्लियर करना चाहूँ कि देर आया दुरुस्त आया। लोकसभा का चुनाव था, बहुत हम आरजेडी, तेजस्वी जी, ये वो पप्पू यादव के खिलाफ है, तमाम सेंटिमेंट बटोरे गए थे और कहे गए थे। आरजेडी के खिलाफ बोला गया था, तेजस्वी जी के खिलाफ बोला गया था कि इनसिक्योर नेता है, ये करते हैं। लेकिन हम तो पहले ही समझ गए, कुछ लोग देर से समझे उसके लिए सही, क्योंकि ऐसे लोग जो एक जगह बगावती तेवर अख्तियार करते हैं वो दूसरे के सगा नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है आलोक शर्मा जी कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता, उन्होंने साफ साफ कर दिया कि कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। ना वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना वो कांग्रेस के प्रभारी है, ना कांग्रेस के किसी ऐसे पद पर है जो वो डिसीजन मेकर में हो, तो उस पर मुझे कोई जवाब ही नहीं देना है। दूसरी बात, जहां तक सीटों का है, सीटों का हाँ पेच जरूर है, कुछ सीटों को लेकर है, इसे हम डिनाई नहीं करें और ना हम इसे भाग सकते हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जहां पर लड़ाई साथ में हो रही है, जिन सीटों पर हम लड़ रहे हैं और जिन सीटों पर आमने सामने हैं, उस पर भी हम लड़ेंगे। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी की प्रवक्ता होने के नाते हम कह सकते हैं कि जहां हमारे टिकट दे दिए गए हैं किसी कांग्रेस के खिलाफ, उसमें भी हमने बहुत देख कर दिया हुआ है, बहुत समझ कर दिया हुआ है। 5 साल हमने ग्राउंड पर एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पर कौन जीत सकता है और जो जीत सकता है हमने उसको टिकट दिया हुआ। अभी कुछ में बाकी है। और जेएमएम को भी लेकर खूब बोला गया था कि जेएमएम इनके विरोध में 6 सीट उतार रही है, कभी 15 सीट उतार रही है, वो भी जो है कि वापस चले गए, अपने सीटें वापस ले लिए। तो लड़ाई यहाँ पर सीटों का नहीं है अंजना जी में। लेकिन एक जो वीडियो आज पोस्ट हुआ है उस पर तो अजय आलोक जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस मगर क्यों?
मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। दो चीजें बताती हैं। पहली चीज है कि नीतीश कुमार जी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। आप संजय झा जी देखिए कैसे उनके बार बार उनके हाथ को पकड़ रहे हैं, उनके हाथ से माला छीन रहे हैं। दूसरे कि नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य इतना नाजुक है, इतना खराब हो चुका है कि माला किसी के गले में पहनाना भी गिसु नहीं। हम इतना भी पैट्रियार्कल उसको नहीं जाते हैं हम, लेकिन महिला अगर उसकी इच्छा के खिलाफ माला पहनाया जा रहा है, वो बार बार मना कर रही है, वो संकोच कर रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो माला पहनाते हैं और फिर डांटते हैं लोगों को। यह बताता है कि नीतीश कुमार जी को बस एक टोकन पॉलिटिक्स की तरह उनकी छवि को मंच पे ले जाकर ये लोग उपयोग करना चाहते हैं कि देखिए ये तो अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं ना, अभी स्वस्थ अभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इनके अंदर खाने कुछ और चल रहा है कि इनको बस दिखाओ, इनके वोटर से जो अपने पास लेकर आओ और बाद में इनको डिस्कार्ड करके फेंक दो। अजय आलोक जी इस पर कोई जवाब दे नहीं। वीडियो को आप देखिए, उसके बाद भी जो उम्मीदवार है वो नमस्ते करती हुई मुस्कुराती हुई देख रही हैं सामने मौजूद। तो कहां समझ में आ गया कि उनकी मर्जी के खिलाफ डाला गया है? रुक, तेरे को बताते तेरी मैं अगर मर्जी के खिलाफ नहीं है तो ये क्यों नहीं बोली कि संजय झा जी रोक क्यों रहे थे? ये गजब आदमी है भाई, तो नीतीश कुमार जी क्यों बोल रहे थे? नीतीश कुमार जी को कम से कम भाषण दे, ये इंश्योर करते हैं संजय झा जी। नीतीश कुमार जी कम से कम अपीयर हो, ये इंश्योर करते हैं संजय झा जी। और उनको रोक रहे हैं कैसे? इस पर जवाब नहीं दे पाइएगा आप। खैर उस पर हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। जहाँ पैसे की बात है, पैसे आप कहीं से क्या ट्रेड होते हुए पैसे देख रहे थे क्या? आप कहीं पर जा रहा है, यहाँ पर झोला भर के, यहाँ पर पूछे पैसा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? पैसे की बात, ठीक है, पैसे की बात पर कंचना जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ये आरोप है उनका। कंचना जी जल्दी से, फिर आ रही है अनुप्रिया जी, क्योंकि उन पर आरोप लगा है, वो जवाब दे दें। अंजना जी एक बात बताइए, जिसको टिकट नहीं मिलेगा, जिसका जो टिकट नहीं जीत सकेगा, और वो तो कुछ भी आरोप लगाए, पैसे की बात को लेकर आरोप लगाएगा, कुछ भी आरोप लगाएगा। ऐसे तो कई गोपाल मंडल से लेकर पता नहीं कौन मंडल तक भी धरना देकर बैठ गए थे और पैसे का आरोप लगाए, संजय झा पे पार्टी तोड़ने का आरोप लगाए, पार्टी बेचने का आरोप लगाए, टिकट बेचने पे आरोप लगाए। कार्रवाई करिए ना आप लोग, भेज दीजिए एडीसीबीआई यहाँ से पैसे का लेन देन बोरा भर के कहाँ चल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी को टिकट नहीं मिलता है तो आरोप प्रत्यारोप लगाता है, हमको नहीं मिला क्योंकि ये हो गया, हमको वो नहीं मिला। आप लोग देखे होगे दूरबीन लगा के कहीं से यहाँ से पैसे टिकट ट्रेड हो रहा है। अरे तेजस्वी है कहाँ? 3-4 दिन से दिख नहीं रहे। एलजेपी ने कितने टिकट बेचे, आपने कितने टिकट बेचे? तेजस्वी है कहाँ? दिख नहीं रहे 3-4 दिन से। आरोप लगा कई आज तक के कैमरामैन खोज रहे थे तेजस्वी को, बोले गायब हो गया है। संजय झा ने कई सारे टिकट बेच आज तक के दिए। रिपोर्टर कैमरामैन सही पकड़े हैं।